और गणेश जी को विजडम यानी कि बुद्धि का देवता बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन चरित्र से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। उनका बड़ा सिर है, इसका मतलब हमें अपना जो लक्ष्य है, गोल है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उनकी आंखें छोटी है, इसका मतलब पेनी नजर है, और उनके जो कान बड़े बड़े हैं, इसका मतलब हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और उनका जो उदर है बड़ा विशाल है, इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ों को बचा लेने में माहिर है। जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो अच्छी नहीं होती हैं, उसको बचाने की कैपेसिटी उनके अंदर। और इसके साथ साथ उनका जो वाहन है वो चूहा है। चूहा मतलब हमारा माइंड है। जिस प्रकार से चूहा हमेशा रात के अंधेरे में घूमता रहता है, हमारा माइंड भी इस प्रकार से चंचल होता है। तो भगवान गणेश जो है चूहे की सवारी करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो प्रोग्राम है उसके बाद फिर हमें नीचे चलना है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की स्थापना करनी है। और आज एक सबसे महत्वपूर्ण दूसरा दिन यह है कि डॉक्टर प्रियंका, जो कि एक शॉर्ट टर्म फेलो के रूप में डॉक्टर निपुण सर के साथ पिछले 6 वीक से काम कर रही है, उनका फेयरवेल पार्टी भी है, उनका फेयरवेल है। और मैं इस अवसर पर डॉक्टर निपुण को और डॉक्टर प्रियंका को बधाई देता हूँ। उन्होंने अपना कार्य बहुत ही शानदार तरीके से किया। उनका फेलोशिप का कार्य बहुत ही अच्छा रहा, अद्भुत रहा, इनक्रेडिबल रहा। और ये जो समय था वो बहुत ही अच्छा था। मैं इनवाइट करूँगा आदरणीय डॉक्टर गुप्ता सर को कि वे भी इस अवसर को दो शब्द बोले, और डॉक्टर निपुण उसके बाद फिर प्रेजेंट करेंगे। आदरणीय गुप्ता सर। नमस्कार। आपको प्रथम पूज्य गणपति जयंती की शुभकामनाएं। बुद्धि के देवता गणपति की मेहरबानी आप सबको पड़े रहे। डॉक्टर प्रियंका ने सक्सेसफुल अपनी ट्रेनिंग पूरी करी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर निपुण को भली बात प्रोग्राम चालू किया है, उसका आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। से डॉक्टर प्रियंका का अनुभव रहा, उसके बाद डॉक्टर प्रियंका भी इस बारे में आप सभी से अपना अनुभव शेयर करेंगे। डॉक्टर निपुण। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका पिछले लास्ट 6 वीक्स से हमारे साथ हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह हमारे सुबी हॉस्पिटल में एक फेलो के रूप में आई थी। बट वो अस्पताल के कार्यकाल में इतना घुल मिल गई कि एक परिवार के सदस्य की तरह आगे रूप में आई। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से शी टुक अ वेरी एक्टिव पार्ट। शी वाज वेरी सिंसियर, diligent and very hardworking, and she took a very active part in decision making and management of the patients. So Dr. Priyanka Janshetty, she had done her MBBS from PIMS College, Belgaum, Karnataka, and MS Ophthalmology from MRMC, Gulbarga, Karnataka. इससे पहले उन्होंने लॉन्ग टर्म फेलोशिप इन कैटरैक्ट एंड IOL इम्प्लांटेशन टेक्निक शंकरा आई फाउंडेशन, त्रिशूलपुर, तमिलनाडु से किया है ऑफ 18 months ड्यूरेशन। एंड शी इज एन एक्सेलेंट SICS एंड फेको सर्जन, जो कि वी ऑल हमने इनको विटनेस किया हमारे ऑपरेशन थिएटर। एंड शी इज वेरी हार्डवर्किंग, काम, सिंसियर एंड डिलिजेंट। एंड उनके there are many publications to her credit in national and international journals till date. So हमने ये प्रोग्राम सुबी आई हॉस्पिटल में फेलोशिप इन मेडिकल रेटिना एंड यूवेटाइटिस हमने स्टार्ट किया। तो डॉक्टर प्रियंका मैम ने फिर 1 अगस्त से इस पे एनरोल किया। तो उसके बाद उन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट लिया रेटिना डिसीजन मेकिंग में। पेरिफेरल रेटिना लीजन्स यानी कि लैटिस डिजेनरेशन हो, रेटिनल होल्स, लैटिस विथ होल्स और फॉस्फोटियर्स, इनको डायग्नोसिस और इनके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। और मेडिकल रेटिना में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा पार्ट लिया, बहुत एक्टिव पार्ट लिया पेशेंट के डिसीजन मेकिंग में।
पेरिफेरल रेटिना ही नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, वेन ऑक्लूजन, इवन इमेजिंग मोडालिटीज यानी कि ओसीटी में पेशेंट को डायग्नोस करना कि कब हमको इसमें इंट्राविट्रेल इंजेक्शन की ज़रूरत है या कब हमको इसमें और कोई ट्रीटमेंट लेज़र के लिए कोई ज़रूरत है या कब इसमें हमको ऑब्जर्व करना है। तो इस सब डिसीजन मेकिंग में उन्होंने बहुत ही अच्छा पार्ट लिया। मेडिकल रेटिना ही नहीं, इवन सर्जिकल रेटिना के पेशेंट्स को उन्होंने अच्छे से देखा एंड शी डिसाइडेड एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द डिस्कशन कि व्हेन द पेशेंट शुड अंडरगो सर्जरी, कि कब पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट रेटिना सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें रेटिनल डिटैचमेंट, मैकुलर होल, विट्रस इमेज एंड एपिरेटिनाइल मेम्ब्रेन जैसे ये कॉमन कंडीशंस इन्होंने इस 6 स्टेट्स में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे। साथ ही साथ डी स्कैन के इमेजिंग मोडालिटी बहुत सारे इन्होंने डी स्कैन्स इसमें किए ताकि जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट, कोरोइडल डिटैचमेंट, पीवीडी इन सबको डिफरेंशिएट करना, इवन एंडोफ्थेल्माइटिस, विट्रस इमेजेस और विट्राइटिस जैसी कंडीशंस को डायग्नोस करना, इसको मैनेज करना, इसको ट्रीट करना, इसमें इनको इन्होंने बहुत पार्ट लिया और इनको इसमें सीखने का मौका मिला। मेडिकल रेटिना यूवियाइटिस की नहीं, न्यूरोऑप्थेल्मिक केसेस जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैपिलोएडिमा, पैपिलाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस, ये केसेस भी इन्होंने देखे और इनको ट्रीट किया। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात करें मेडिकल रेटिना यूवियाइटिस में, इन्होंने छोटे से स्पैन में 6 to 7 वीक्स के अंदर ही इन्होंने बहुत सारे इंट्राविट्रेल एंटी-वेजेफ इंजेक्शंस जैसे कि बेवासिसुमैब, एवास्टिन, एसेंट्रिक्स, आइलिया, जो न्यूअर एंटी-वेजेफ है पेजिनेक्स, वो भी इन्होंने लगाए। इवन रैनिमिजुमैब के बायोसिमिलर्स एंड एसेंट्रिक्स एंड जो इंट्राविट्रेल स्टेरॉइड्स है वो भी इन्होंने काफ़ी लगाए इंट्राविट्रेल ट्रांसमिशन। तो एक ये छोटा सा जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में प्रियंका मैम ने इंट्राविट्रेल इंजेक्शन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही प्रिसीजन से लगाया। फिर लेज़र की बात करें तो लेज़र, हैंड्स ऑन लेज़र में शी डिड स्लिट लैम्प पैनरेटिनल फोटोकोagulation ऑन स्लिट लैम्प एज वेल एज ऑन लेज़र इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। नॉट ओनली पैनरेटिनल फोटोकोagulation, उन्होंने बराज लेज़र ऑन स्लिट लैम्प एज वेल एज लेज़र इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से भी किया। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेटिंग मैम डूइंग वन स्लिट लैम्प पैनरेटिनल फोटोकोagulation। Not only retina, she took an active part in operation theatres as well, in OT as well. She managed various trauma cases, जो trauma से corneal tear होते हैं, corneal tear repair management, as well as हमारी pterygium surgeries में she took an active part and बहुत ही precision and बहुत ही अपने skills से she उसके patient को बहुत ही benefit हुआ and she did various pterygium surgeries, various corneal tear repair management surgeries. Not only that, she did many oculoplasty surgeries as well. Many tarsographies she did, small procedures of calcium incision and curettage she did DCRs she did, and she did e-respiration also. And besides that, she took active part in patient case presentations, journal club, and she took an active part in research activities, and she's still writing many papers for the research activities. And not only that, she maintained a logbook also for medical retina and uveitis cases of patient management, hands-on laser training, and hands-on intravitreal injections. So, in fact, she did not only retina, she did oculoplasty, pterygium surgeries, corneal trauma, and even many cataract surgeries as well. So, in a short span of around 6 weeks, she was exposed to many variety of cases, medical retina, uveitis, oculoplasty, and cataract and pterygium, and even trauma cases.
So a big thank you to Dr. Suresh Tripathi sir, Mr. Gupta sir, and our vitreoretinal surgeon Dr. Dipesh Chakrani sir, and oculoplastic surgeon Dr. Rachna Patel. Last but not the least, a big thank you to the team Subi Eye Hospital, जिनके बिना ये जर्नी पॉसिबल मुश्किल होता। बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने एक फैमिली मेंबर की तरह हमारा साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिशन होप की ये जर्नी इनके लिए जो जर्नी के लिए यूजफुल रहे, एंड आई विश ऑल द बेस्ट, and I wish her all the best for the future, and I hope कि these teachings and in this experience in Subi Eye Hospital will help her in the future. Thank you. और डॉक्टर प्रियंका से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, हम लोग लाइफ में हमेशा सीखते रहते हैं, एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग। तो इनसे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि इतनी दूर से जब आपको कोई चीज को लर्न करना होता है या सीखना होता है तो दूरी मायने रखती है। शी केम फ्रॉम बिदर एंड आई थिंक इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम कोटा। Number one, distance does not matter. Number two, she is small daughter. 3 साल की बिटिया है इनकी, कल मैं बात कर रहा था, and her name is Shwara, and she was so keen to learn things that sometimes, you know, for each and every one of us who are married and have kids, you know that kids are very big responsibility. और जो भी लेडीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होती हैं उनके लिए दोहरे मोर्चे पर लड़ना होता है। एक मोर्चा तो होता है जो काम का मोर्चा होता है, एंड एवरी डे इज लाइक अ वॉर। आप लोग सभी लोग काम करते हो, हर दिन जिस प्रकार से एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है और उसको चोट भी लग सकती है, ही में डाई आल्सो। सिमिलरली इट्स लाइक अ वॉर। एवरी डे आप लोग जो हो, आप लोग स्टाफ में आके यू आर ए वॉरियर ऑफ साइट, आप लोग दृष्टि के सैनिक हो। यू आर वॉरियर ऑफ साइट, आप लोग दृष्टि के सैनिक हो। और ये लड़ाई जो है ये अकेले डॉक्टर निपुण, डॉक्टर एस के गुप्ता सर या डॉक्टर प्रियंका या हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। यू आर दी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वॉर। अंधता के विरुद्ध लड़ाई में आप लोग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एवरीडे वी आर गोइंग टू बैटलफील्ड, हम लोग युद्ध के मैदान में जाते हैं। आप देखते हैं कि किस प्रकार से लोग आते हैं, किसी को क्या होना है, किसी को क्या होना है। कोई पेशेंट होता है उसको सिंपल सी एलर्जी में भी वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इसलिए आप लोग भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्सप्लेन करते हो उसको कि किस प्रकार से आप लोग दवाई डालेंगे, किस प्रकार से ओटी में केस होना है, किस प्रकार से रिसेप्शन वाली टीम हैंडल करती है, किस प्रकार से एआर वाले लोग हैंडल करते हैं। तो मैं वापस आई एम कमिंग टू बैक टू माय पॉइंट कि लेडीज के लिए वार्ड जो होता है दो होता है। एक वार्ड तो होता है कि जो लड़ाई लड़ी जाती है, जो फील्ड वर्क होता है, काम के क्षेत्र में होता है। एक घर पे होता है, घर पे भी यार आपको पूरा मैनेज करना पड़ता है। तो आई अप्रिशिएट कि प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका, you know, left her daughter and she came for training. So this indicate the strong desire and strong passion for learning. और लाइफ में अगर आपकी डिजायर स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आप लाइफ में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो नॉलेज मिलती है वो नॉलेज के लिए दूरी मायने नहीं रखती है। हम लोग को कहीं भी सीखने को मिलता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर प्रियंका से भी सीखी हैं, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। और इसके साथ साथ में जो साउथ है, साउथ इज ए पार्ट ऑफ इंडिया विच contains lot of internationally reputed eye centers. आप लोगों में से साउथ जाने का मौका शायद किसी स्टाफ को इतना नहीं मिला होगा, पर कभी आप जाके देखेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि साउथ में काम कैसे होता है। 6:30 in the morning ओटी स्टार्ट हो जाती है। एक दिन के अंदर कई बार 200 से 300 केस भी होते हैं। Am I correct? 200 से 300 केस होते हैं एक दिन के अंदर। कई बार जो 6:30 को ओटी शुरू होती है, जो स्टाफ डिस्टर्ब करता है वो शाम को 6 बजे 12 घंटे के बाद में वो डिस्टर्ब करता है।
12 घंटे नॉन स्टॉप बिना पानी पिए बिना टॉयलेट जाए, इससे तपस्या, ये तपस्या से कम नहीं है। इसलिए साउथ आगे है। और मैं डॉक्टर निपुण को बधाई देना चाहता हूँ। लेट अस कि डॉक्टर निपुण ने ज्ञान की गंगा को उल्टा बहा दिया, साउथ से फेलोशिप के लिए नॉर्थ बुला लिया। दिस इज ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट एंड लेट अस एवरीबॉडी इस ट्रेंड को, इस ज्ञान की गंगा को उल्टा बहा दिया। सभी लोग जाते थे ट्रेनिंग के लिए, मतलब मैं भी साउथ गया था, पर फिर बाद में मेरी मीटिंग डॉक्टर जी राव सर से भी हुई थी, मैं डॉक्टर वेंकटा स्वामी से भी मिला था। उस समय शंकरा हाइपोथेसिस इतना स्ट्रांग नहीं था। तो वो साउथ जिसको हम मतलब बोलते हैं मक्का ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, वो साउथ जो जहाँ पे जो ऑप्थेल्मोलॉजी का तीर्थ स्थान है, जिस प्रकार से हमारे सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान है जैसे मथुरा, काशी और अयोध्या, वाराणसी, उस प्रकार से हर ऑप्थेल्मिक सर्जन का एक सपना होता है, वो जाए साउथ जाना। मैं दिल्ली प्रसाद जाऊंगा, मैं संकट नेत्रालय जाऊंगा और मैं अरविंद जाऊंगा और वहां से ट्रेनिंग लेके आऊंगा। और डॉक्टर निपुण जब पहुंचे तो सबसे पहला इनका जो सबसे पहले इंप्रेशन पड़ा, इनको रेटिना की नॉलेज थी। और जिसको रेटिना की नॉलेज होता है वो आदमी हमेशा लाइफ में मतलब जैसे 1931 का फर्क होता है, 1920 का फर्क नहीं है। रेटिना वाला हमेशा 11 कदम आगे होता है, 10 कदम नहीं 11 कदम आगे होता है। क्योंकि जो हम लोग हैं इंटर सेगमेंट वाले जो कैटरेक्ट पे फोकस है, उन लोगों का क्या होता है, देख लिया कैटरेक्ट देख लिया, उसके बाद में पीछे जहाँ रेटिना की बात आई वहाँ पे कैटरेक्ट सर्जन के हाथ में ढीले जाते हैं और न्यूक्लियर ड्रॉप हो गया फिर तो कैटरेक्ट सर्जन का मूड ही ऑफ हो जाता है, बोला यार आज से अच्छा था, आज कूद जाते ऊपर से। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर निपुण ने जब गए या वहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी एंड हिज डेडिकेशन ही वाज वेरी पॉपुलर एंड दैट attracted डॉक्टर प्रियंका टू वर्क टू कम टू कोटा। अदरवाइज कभी आपने सुना नहीं होगा कोई साउथ से मतलब कोई एंड शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस एंड आई वांट टू कॉमेंट इज एन एक्सीलेंट वर्क। उन्होंने रेटिना तो किया ही, साथ साथ ओकुलोप्लास्टी की, शी हैज डन एक्सीलेंट इवेल्युएशन और शी हैज डन एक्सीलेंट टेरियम सर्जरी। ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओकुलर टिश्यू। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं ओकुलर टिश्यू का, और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे बीच में जो कौन कितना रेस्पेक्ट कर रहा है ओकुलर टिश्यू को, वो सर्जन नहीं जानता है, वो असिस्टेंट जानता है। असिस्टेंट बता देता है कि ही इज ए गुड सर्जन और नॉट गुड सर्जन। किसी से भी अगर आपको पूछना हो कि कौन कितने गहरे पानी में है, इसका फैसला असिस्टेंट करता है। असिस्टेंट देख के बताया सर जो आपके दोस्त आए हैं उनका हाथ ही भूज रहा है या कांप रहा है, और सर क्या है मतलब आपको आए हैं लेकिन उनका तो हाथ हिल रहा है उनका तो। और कोई उनका बॉस आया था चेन्नई से, तो उसने बोला कि यू डिड फाइन। डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका प्लीज। थैंक यू सर। My heart is full of gratitude for this Suvi. So I came, it was early morning and till evening I made journey and came here. It was first Ganipun sir made an effort to receive me. That was so humble of him. I wasn't expecting my senior to come. Then he told, I'll show you the whole hospital, you get familiar first. Then I said, okay sir. Next day I met all the staffs here and started my studies and everything with it. The first I got an exposure with intravitreal anti-vector Rania injection and along with the PRP setting of 1 quadrant inferior in a diabetic retinopathy case. So that I got an immense amount of confidence that on the first day, where a fellow doesn't even expect a seat to get in a chamber to sit. Well, he should be standing and listening to the seniors as it follows in every academy of fellowship. But then I got here first day injection along with the PRP setting that boosted my confidence. So I first have a full of thankfulness to sir for giving me from first opportunities. It continued till last day here, and I have given n number of anti-vectors and n number of PRPs and Baradas. But the most important among this
edges, the critical edges which are they say in NEET, PG, UG, NEET or anywhere. Those critical edges are important. That extra edge should touch, and those were given by Nipun sir. So usually seniors hide it from the juniors, but he made an effort and he opened up everything so that I learn an extra edge. And after making so much of effort by sir, I learned many things in medical retina. So now I feel a bit confident because of sir and at middle of my fellowship. But now I feel yes, I know things to make a decision in a firm manner with a confident manner. And second thing I want to tell is the staff here. It usually happens that when a fellow doctor goes somewhere, then they have to counsel on their own and do assisting the patient towards on their own. But here they are so much involved that every time, no ma'am, you don't get up. We'll be taking care of everything. We'll take it, we'll counsel, we'll do things. So patient part, 75% is taken care by them and 25% will be done by the doctor who is sitting and examining the patient. So that's a very wonderful part of this SUVI staff family. And the next thing is even either it is a OPD or it is in the OT. The thing which will be given is directly case sheet. Case sheet, you should know the things before you enter inside. So that should come from a doctor, but no, staff is making aware of the doctor that yes, doctor, you follow this protocol. So protocols means it is so much stick to the protocols. I love to hear about all the protocols which have been made in CPI Institute, which will make a budding surgeon develop into a full-fledged thinking that yes, now I can make decisions towards my patient and counsel them in a proper manner. And even the interaction with the patient which I learned from Suresh Pandey sir. So the third point I will come to sir. Pandey sir, I am really grateful to you. I am really thankful कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं यहाँ तक आके आपके नीचे कुछ सीख सकूँ और नाम के नीचे कुछ सीख सकूँ सर आपके नीचे. So it's like a dream come true कि हमेशा हम बच्चों में क्या होता है कि जब हम 12th पास करते हैं तो एम्स का सीट तो हर कोई एम करता है, बट मिलता किसी को नहीं है. PGH चंडीगढ़ I was supposed to get in PG NEET, I didn't know. तो लड़कियों की जिंदगी में तो शादी ये सब आ जाता है. कभी तो ऐसा मौका होना चाहिए जब एम्स में कंप्लीट करते हैं, PGI में चंडीगढ़ कंप्लीट करते हैं, उनसे मिलना हो. बट आई वाज सो लकी दैट यू गिव परमिशन टू मी टू कम हियर एंड टू वर्क विद यू सर. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. मेरा एक सपना कंप्लीट हो गया आज, जो मैं अपने सपने में देखती थी कि हाँ एक दिन मिलना है मुझे, बट वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिला. आई एम लाइक इट्स मोर देन अ ग्रैटिट्यूड. मैं ये जिंदगी भर अपने साथ रखूँगी. एंड जो आपने मुझे एक्स्ट्रा कवरअप दिया है, दैट आई शुड व्हेनेवर अ फेलो इज पोस्टेड इन सम डिपार्टमेंट, he will be channelized in that tunnel. We will not be allowed to look into the other windows. Tarsal application, sir, कर लो आप tarsal. Then I think okay. So then I started with the command on these cases and I started work independently. So I think that is the most humble point of view, sir, that you open hands on to the fellows, which is not a, it's really a good mentor I got it, sir, a very great mentor. And regarding other procedures like from tarsography to corneal depth, ऐसा लगता है कि इतना इंटरेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा. आई एम सो थैंकफुल. आई लर्नड इन 1 day months together skills. तो मेरे जितने हैं उतने मैंने एक कहते हैं कि मैं दूर से आई थी तो यस when I came I was scared of it, but now I feel कि फैमिली है और मैं खुद ही इस फैमिली की मेंबर बन चुकी हूँ. एंड कोटा इज रियली देश की धड़कन. थैंक यू सर. I asked you, you can tell me one thing which you will remember the most. Can you think about it? Just think. I can tell you one thing which I will remember about Dr. Priyanka. Actually, मैं बताता हूँ आपको कि जब एक पेशेंट आया था अपना घर से, तो वो